मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम एक साइंस में नया टॉपिक ले रहे हैं, संयोजकता। देखिए, संयोजकता टॉपिक, संयोजकता नाम से ही पता लग रहा है संयोजन करने की क्षमता, यानी कि किसी परमाणु के बाहरी कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे भी हम संयोजकता वाले नंबर कह सकते हैं। और दूसरी डेफिनेशन ये होती है हमारे पास में कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन संयोजन करने की जो क्षमता होती है उसे भी हम संयोजकता कह सकते हैं। देखिए, हमने ये सारी चीजें आपको पीडीएफ में बता दी हैं कि संयोजकता क्या है, उसके एग्जाम्पल भी हमने दिए हैं और उसका पूरा हमने एक फ्लो चार्ट भी दिया है आपके कि किस तत्व की संयोजकता कितनी होती है। ठीक है, तो ये तो आपने कॉपी में नोट किया ही होगा। यहाँ पर मैं उस चीज को समझाना चाह रहा हूँ कि वैलेंसी हम निकालते कैसे हैं। ठीक है, तो देखिए, संयोजकता यानी कि संयोजन करने की क्षमता। देखिए, एग्जाम्पल है हमारे पास में, जिस तरीके से मान लिया हमने क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन है, क्लोरीन का प्रतीक है हमारे पास में Cl। ठीक है, ये पहले भी पढ़ चुके हैं अपन। इसका परमाणु क्रमांक है हमारे पास में 17। ठीक है, परमाणु क्रमांक कितना है इसका? 17। प्रतीक क्या है इसका? Cl। ठीक है, और क्लोरीन है ये। अब देखिए, इसका परमाणु क्रमांक 17 है, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा वो होगा 2, 8, 7, यानी कि K कोश में होंगे इलेक्ट्रॉन कितने? 2, और L कोश में कितने होंगे? 8, और M कोश में कितने होंगे? 7। ठीक है, वैसे तो आपने पढ़ा होगा पीरियोडिक टेबल में, K में 2, L में 8, M में 18 और N में 32। ठीक है, लेकिन यहां पर ये 17 नंबर पर है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसमें कोश में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, यानी कि ये हमारा नाभिक। ठीक है, ये इसका K कोश, ये L कोश, ये M कोश और ये N कोश। तो देखिए, ये चीज मैं पहले भी बता चुका था आपको कि ये हमारा नाभिक हो गया। ठीक है, ये परमाणु की संरचना है, ध्यान रखना। ठीक है, ये नाभिक, ये इसका K कोश है, और K में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा केवल 2। ठीक है, ये है इसका L कोश, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा 8 इलेक्ट्रॉन। M कोश, M में कितने भरे जा सकते हैं? देखिए 18, और ये है हमारे पास में N कोश, इसमें 32। तो उसी आधार पर मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिए हैं आपके कि क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो कितना है हमारे पास में? 2, 8 और 7, यानी कि K कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 8 इलेक्ट्रॉन और M में 7 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर यही कहना चाह रहा हूँ कि किसी परमाणु के, ठीक है, किसी परमाणु के बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन में संयोजन करने की क्षमता, संयोजन करने की क्षमता संयोजकता कहलाती है। ठीक है, संयोजकता कहलाती है। तो देखिए, बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है इसके? 7। अब इसका अष्टक पूर्ण करने के लिए देखिए, इलेक्ट्रॉन कितने इसमें? बाहरी कोश में 7 हैं। अब इसका अष्टक पूर्ण करने के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है? 1 इलेक्ट्रॉन की। अष्टक का मतलब क्या है हमारे पास में? 8। ठीक है, ये एक मतलब नंबरिंग की जाती है हमारे पास में 2, 8, 18, 32, यानी कि 2, 8 होना चाहिए, 18 होना चाहिए और 32 होना चाहिए। तो देखिए, यहां पर अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? उसको 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, यानी कि उसके संयोजन की क्षमता, संयोजन की क्षमता कितनी है? यहां पर केवल 1 इलेक्ट्रॉन की है। ठीक है, तो जब 1 इलेक्ट्रॉन की इसकी क्षमता है तो क्लोरीन की संयोजकता भी कितनी हो जाएगी हमारे पास में? 1 हो जाएगी। आई बात समझ में? तो इसी तरीके से जितने भी हमारे पास में तत्व दिए हुए हैं उसमें इलेक्ट्रॉन संयोजित करने की जो क्षमता होती है उसे हम संयोजकता कहते हैं। एक सेकंड एग्जांपल और दे देता हूं मैं आपको इसका। इसी तरीके से हमने लिया है जैसे सोडियम। ठीक है, सोडियम आता है हमारे, सोडियम का प्रतीक है हमारे पास में Na और इसका परमाणु क्रमांक है हमारे पास में 11।
ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2 8 1, यानी कि K में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, L में 8 और M में 1। देखिए अब इतने तो इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है नहीं कि ये इसमें 7 और जोड़ ले, ऐसा नहीं होता है। तो ये क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन बाहर कर देगा। ठीक है, आई बात समझ में भाई। यहां पर तो क्या था, संयोजन की क्षमता थी कि कितने इलेक्ट्रॉन वो जोड़ लेता है। ठीक है, लेकिन अब 7 इलेक्ट्रॉन तो वो एक साथ में कोई देगा नहीं। ठीक है, इतनी कैपेसिटी किसी भी तत्व की नहीं हो सकती है। तो ये क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन बाहर कर देगा। ठीक है, तो जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन बाहर करेगा तो इसकी संख्या के आधार पर भी हम इसकी संयोजकता को बता सकते हैं। यानी कि अगर इसने कितने इलेक्ट्रॉन दिए यहां से 1, तो इसकी संयोजकता क्या मानी जाएगी, 1 मानी जाएगी। आई बात समझ में। इसी तरीके से हम फिर इसका अणु सूत्र बना लेते हैं, यानी कि दोनों से मिलकर के देखिए, सोडियम की संयोजकता कितनी है हमारे पास में 1 है, और क्लोरीन की कितनी है, क्लोरीन की भी क्या है 1 है। अगर हम इसको क्रॉस करवा देते हैं, ठीक है, वज्र गुणा, तो हमारे पास में फॉर्मूला सीधा सा बन जाता है NaCl। आई बात समझ में। बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और कंप्लीट करवा दूंगा, यानी कि इसके अगला वाला टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।